नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वैलेंटाइन डे पर वीडियो वायरल, मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। नाबालिग के अपहरण का प्रयास, स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया मासूम को, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस की संदेश यात्रा। महाशिवरात्रि की पूर्व दमोह जिले में लगातार पहुंच रहे हैं कांवड़िये, भगवान भोलेनाथ के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अपहरण के मामले की। हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां बलारपुर से एक 4 वर्षीय मासूम का अपहरण किया गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल ही ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। बीती रात एक घटना सामने आई थी, जहां पर बताया गया था कि 5 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया गया है, जो कि बलारपुर का रहने वाला है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। वह स्थानीय लोगों के द्वारा भरपूर सहयोग किया गया। ट्रक को भी पकड़ लिया गया था और चालक को भी पकड़ लिया गया था। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से हमने चर्चा की। नाम पुष्पेंद्र सिंह लोधी। कहाँ के हैं अपने वासी? बलारपुर की। क्या मामला है? मामला ये है कि स्कूल की छुट्टी 3:10 पे हुई थी, जो कि बच्चा घर जा रहा था और रास्ते में एक ट्रक वाले ने इसको उठा लिया। वहाँ पे जो व्यक्ति थे मौजूद, उनने उनको रोका, उसको पकड़ा और रिपोर्ट दर्ज। बच्चा स्कूल से आ रहा था? हाँ, स्कूल से घर जा रहा था। छुट्टी कितने बजे हुई थी? 3:10 पे। नाम? हल्के भाई, कहाँ से रहने वाले हैं? ग्राम बलारपुर। मामला क्या है? बच्चा को ले जा रहा था किडनैप करके। कहाँ से? बलारपुर से, कौन? तालाब के पास से। कुछ लोगों ने वहाँ दुकान पे भीड़ लगी हुई देखी थी, तो बच्चा को उठाते देख लिया, तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर ट्रक, फिर पुलिस को बुला दिया, बांदकपुर आ गए। बच्चा लगभग कितनी वर्ष का है? बच्चा 4 साल का। आरोपी, अपहरण का आरोपी व्यक्ति ट्रक लेके आ रहा था? जा रहा था दमोह से बनवार रोड पे। इसके अतिरिक्त एक और घटना संज्ञान में आई थी, जो थाना हिंडोरिया से संबंधित है, कि एक ट्रक चालक जो है शराब के नशे में भी था, लेकिन उसने जो है राह चलते एक लड़के को उठाकर ले जाने का प्रयास किया, जिसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों द्वारा पुलिस को दी गई और साथ ही जो है ट्रक को रोकने में उन्होंने सहयोग किया। जन सहयोग से उस बालक को के साथ एक गंभीर घटना घटित होने से रोका जा सका। उसमें भी मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और लगातार कार्रवाइयां जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संदेश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की यह संदेश यात्रा है जो हिंडोरिया पहुंची। इसके संयोजक पवन पटेल हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेमंत पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भगवान दास चौधरी, कमलेश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी ने भोपाल से झंडी दिखा करके रवाना किया था। इस यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। उस उद्देश्य को लेकर के हम इस प्रदेश में निकले हुए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जहां जहां नहीं गए हैं, इस प्रदेश के जिस जिले में नहीं गए, वहां जाना चाह रहा हूं और आप सबके बीच में उस यात्रा का जो उद्देश्य था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो इतनी बड़ी तपस्या की, उसका क्या मकसद था, उसका क्या लक्ष्य था, वो यात्रा उनको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम इस प्रदेश की 6200 किलोमीटर की यात्रा, और जिसमें हमारी करीब लगभग 14 से 64 किलोमीटर की पदयात्रा शामिल रहेगी, लेकर के निकला हुआ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप सब भी इस तरह की बातों की जिम्मेदारी उठाइए। आप सब भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करिए कि क्या जिस तरह का माहौल हमारे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, तो मान के रखिए कि कहीं न कहीं हमारा संविधान खत्म हो रहा है, हमारा नौजवान किसान का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। हमें याद करना होगा उस जमाने को, हमें याद करना पड़ेगा उस पूर्वजों के बलिदान को, कि किस तरह हमारे पूर्वजों के बलिदान में अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया था, और आज पुनः उसी तरह की परिस्थिति में ला करके इस देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा कर दिया है।
संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। वैलेंटाइन डे पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक एक प्रेमी जोड़ी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। जमकर ये मारपीट की गई थी। इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को रात में ये वीडियो प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा संज्ञान लिया गया और इस मामले में कार्रवाई भी तय की गई। 2 युवकों को पकड़ लिया गया है। शेष की तलाश जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। पागल काम काय को फोन लगाई कोई मारी ने फोन लगा तो मारी हो कहियो बोला। तो दमोह के वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसमें एक वीडियो कल देर रात हमारे संज्ञान में आया था, जिस पर से हमने कार्रवाई भी की है और इस तरह की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करके भेज दिया, SDM कोर्ट पेश किया है और शेष अन्य 4-5 जो भी नाम आए हैं सबको हम बंद करेंगे। ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लकी डीसी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के लगातार भक्तों के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाती है। दमोह जिले में अन्य जिलों से ये कावड़ यात्रा पहुंचती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। युवाओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। वहीं बुजुर्ग भी इस कावड़ यात्रा का हिस्सा हैं। लगातार कावड़िया दमोह पहुंच रहे हैं। किस तरह से दमोह जिले में कावड़िया प्रवेश करते हैं, किस तरह से उन्हें उत्साह नजर आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में एक ज्ञापन सौंपा गया। दिगंबर जैन पंचायत एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुंडलपुर में जो रुक्मणी देवी की प्रतिमा स्थापित होना है उसको लेकर दोनों ही संगठनों के द्वारा दमोह प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द प्रतिमा स्थापित की जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया गया। इस संबंध में दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से चर्चा की। जैन समाज की ओर से आपको ज्ञापन दिया जा रहा है और सकल जैन समाज के द्वारा आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जो रुक्मणी माता की मूर्ति कुंडलपुर से चोरी हुई थी वो बरामद होने के बाद भी दमोह संग्रहालय में रखी हुई है और इतने दिन से रखने के बाद भी मूर्ति को स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग की ऐसी मांग है कि मूर्ति को जल्दी जल्दी स्थापित की जाए और जो विषय उठ रहे हैं अन्य लोगों के द्वारा कि मूर्ति यहाँ वहाँ है, तो मूर्ति को जल्दी से जल्दी स्थापित करने की ऐसी कृपा करें। कलेक्टर महोदय से हम लोग को आवेदन है और सकल जैन समाज के द्वारा भी जो उनको बोला जा रहा है कि वो वहाँ स्थापित नहीं करवा रहे हैं, मगर उनके द्वारा भी आवेदन दिया जा रहा है तो भाई स्थापित हो तो क्यों देरी हो रही मूर्ति स्थापित करने में, और मूर्ति स्थापित करके वहाँ के जो स्थान है वो जीर्णोद्धार करवाया जाए और मूर्ति स्थापित करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी उनके इंतजाम हो मूर्ति के लिए कि जो जैसी घटना चोरी की हो गई थी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया है और जल्दी से हमारा निवेदन है कि मूर्ति को स्थापित किया जाए। जय। ये जन आस्थाओं का केंद्र रही है मूर्ति और जैन समाज के द्वारा भी इस मूर्ति के रख रखाव में, फेंसिंग में, मंदिर की फेंसिंग में काफ़ी खर्च किए गए हैं। पहले हम लोगों की इच्छा पुरजोर इच्छा है कि ये मूर्ति वहीं अंबिका देवी की मूर्ति और रुक्मणी देवी की मूर्ति है रुक्मणी मठ में स्थापित की जाए। स्थापित नहीं हो पाती। कुंडलपुर ग्राम में रुक्मणी देवी की मूर्ति रखी हुई थी तो लगभग 20-21 वर्ष पूर्व चोरी हो गई थी। अज्ञात लोगों ने चोरी की
बाद में ये राजस्थान के पास कहीं पकड़ी गई और उस मूर्ति को 11 में विदिशा जिले में काफ़ी समय तक रखा गया। उसके बाद उस मूर्ति को संग्रहालय में वहाँ भी रखा था, यहाँ दमोह के संग्रहालय में रख दिया गया। काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही है कि यथा स्थान कुंडलपुर क्षेत्र जो वहाँ का आस्था का केंद्र है, रुक्मणी देवी वहाँ की पूज्य है, सबकी पूज्य है, सर्व समाज की पूज्य है, वहीं यथा स्थान रखा जाना चाहिए। बार बार ये मांग उठी परंतु अभी तक ये कार्य हुआ नहीं है। सकल जैन समाज पूरे जिले की जैन पंचायत दमोह के माध्यम से कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से यह अनुरोध करने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया गया है कि उस मूर्ति को यथाशीघ्र रुक्मणी मठ में जल्दी से जल्दी रखा जाए ताकि जनभावनाओं की आस्था यथावत बनी रहे और अपनी पूज्य मूर्ति के दर्शन पूजा आदि कर सके। इसी भावना के साथ हम सब लोग, सकल जैन समाज के लोग और विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोग यहाँ सामूहिक रूप से ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के लिए आए और ज्ञापन दिया गया। आप सभी को जानकारी है, कुछ वर्ष पूर्व रुक्मणी देवी की मूर्ति कुंडलपुर रुक्मणी मठ से चोरी चली गई थी, जो कि काफी लंबे समय से ग्यारसपुर के पुरातत्व संग्रहालय में रखी थी और वो दमोह संग्रहालय में आ चुकी है। आज सकल जैन समाज और विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है कि रुक्मणी देवी की मूर्ति उसी स्थान पर, उनके स्थान पर पुनः स्थापित की जाए, ताकि समाज में बार बार कुछ लोगों द्वारा एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जैन समाज को हिंदू समाज से अलग मानने के लिए मतलब एक प्रयास किया जाता है और यह मैसेज दिया जाता है समाज में। तो आज यह प्रयास उसी को ठोकर मारने के लिए और उन लोगों की सारी मंशाओं को बंद करने के लिए यह हम लोगों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है ताकि मूर्ति वहां पुनर्स्थापित हो सके। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा पथरिया में भी निकाली गई, जिसमें दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य भी मौजूद रहे। शासन की योजनाओं के संबंध में आम जनमानस को जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, पूर्व विधायक लखन पटेल के साथ अन्य लोग शामिल रहे। लीड करें और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जो आज की डेट में ऊपर उसका मूल उद्देश्य, विकास यात्रा का मूल उद्देश्य कि जैसे अपनी प्रगति है उसको दिखाना है, देखने की जो है मुख्य उद्देश्य। जैसे शासन की मंशा ये है कि जितने भी पिछले 15-16 साल से जितने भी विकास कार्य हुए हो उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, जितने भी अपने यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम से जितने भी योजनाएं हैं जिसमें ऑलरेडी लोगों को जो लाभ पहुंचाया गया है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, और कोई भी पात्र हितग्राही हो जो पात्रता होने के पश्चात भी उन स्कीमों से अगर अभी भी वंचित रहा है उस व्यक्ति को हम लोग जो है आइडेंटिफाई करें और उस व्यक्ति को उस स्कीम में फिर पात्रता अनुसार जोड़े। इसका एक पूरा विकास यात्रा का मूल उद्देश्य है। तो अभी इस गांव में पिछले 16 साल में जितने भी कार्य किया गया वो आपको वक्ताओं द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी और लगातार जो प्रयास शासन और प्रशासन की रही है कि लोगों को जहां जहां पे भी पात्रता के अनुसार लाभ दिया जा सके उसका मूल उद्देश्य के बारे में लगातार हम लोग अवगत भी कराएंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि जितने भी स्कीम है, जितने भी अपने मूल और कोई कार्य जिसमें पात्रता अनुसार लोगों को जो लाभ मिलना है वो लगातार लोगों को मिलवाते रहे। प्रशासन भी लगातार अपनी प्रयास जो है यात्रा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर निकली है। पिछले 18 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपके बीच में सरकार उपस्थित हुई है। आपकी सरकार आपके द्वार जो हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है, तो निश्चित ही आज मुख्यमंत्री जी का वो कथन सच हो रहा है कि इस विकास यात्रा के माध्यम से सरकार आपके बीच में आ रही है। हमारे जिले के सभी अधिकारी आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के निर्देश में पूरे जिले भर में जो चारों विधानसभाओं में हमारी यात्राएं चल रही है, उन यात्राओं में सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं। तो जिन्हें योजनाओं से कोई वंचित रह गया है तो उन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, इसको लेकर के ये यात्रा आपके बीच में संचालित हो रही है और इस यात्रा का उद्देश्य भी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने, जहां बाइक ने बाइक में टक्कर मारी है। 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। माता पिता बच्चे घायल हुए। बताया जाता है पूर्व मंत्री
रत्नो सालोमन के बंगले के समीप की ये पूरी घटना है। ससुराल शादी में 3 बच्चे लेकर पीछे टीले मार रही है। एक्सल गाड़ी को हटी अपने लेते साइन। आप साइन गाड़ी से? कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें हमारे 3 बच्चों और हमारे मिसेस और हम। बच्चों के नाम क्या है? एक का धर्मेंद्र, एक पुष्पेंद्र, एक का टक्कू। आपका पूरा नाम क्या है? महेश पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? मुस्की बाबा। कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे? हम जाते मुस्की बाबा से राजघाट पूरा। कब की घटना है? जब 4:30 पौने 5 की बात है। सालोवाल मंगला जस्ट बीच सामने की बात है। किस गाड़ी से टक्कर हुई है आपकी? एक्सल गाड़ी से। हाँ, बच्चों गंभीर चोटें आई हैं। बड़े भाई धर्मेंद्र हो और पुष्पेंद्र पटेल हो, बस। और मिसेस है। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? नहीं कराई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। लगातार सरकार पर अपनी मांग को लेकर ये दबाव बना रहे हैं। आज पहला दिन था, काली पट्टी बांधी गई। दूसरे दिवस 2 घंटे की हड़ताल होगी और फिर भी सरकार नहीं मानी तो निश्चितकालीन हड़ताल भी होगी। छोटे बच्चे चलेंगे कई जगह तक। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश में काम करने वाले मेडिकल टीचर्स जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं और अन्य 7 गवर्नमेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने एक महासंघ बनाया था, जिसकी यात्रा 4 फरवरी को यहाँ दमोह में आई थी। उसका उद्देश्य यही था कि चिकित्सा बचाओ, चिकित्सक बचाओ। इसी तारतम्य में हम लोग बाकायदा ग्रेडेड मैनर में अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसमें स्टेट लेवल से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। आज दिनांक 15 फरवरी को काली पट्टी विरोध स्वरूप हम लोग बांध रहे हैं, समस्त डॉक्टर्स ने बांधी है और कल से हम लोग क्रमिक हड़ताल में उतरेंगे। तो 10 से 12 के बीच में पेन डाउन यानी काम नहीं करेंगे। इसकी लिखित सूचना हमने सिविल सर्जन एवं कलेक्टर महोदय को भी दी है, CMHO मैडम को भी दी है। तो वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित तौर पर प्रशासन बनाएगा, मरीज का अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी में जो व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं उसकी पूरी संभावना है। परसों से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, जो कि हमारे स्टेट लेवल से हमको आदेश मिला है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया है, तो हम उस हड़ताल में शामिल होंगे। और चूँकि सभी बातें जो है जग जाहिर हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दबा छुपा है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने सूचना दे रखी है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो दमोह ब्रांच के डॉक्टर प्रहलाद पटेल सर हैं, उन्होंने भी बाकायदा स्वयं लिखकर हम लोगों के साथ सम्मिलित हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन दिया है और निश्चित तौर पर प्रदेश व्यापी हड़ताल में हम शामिल होंगे। सर, कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, 3 मुख्य मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि बहुत से स्टेट्स में दी जा चुकी है, मध्य प्रदेश में भी दी जानी चाहिए। दूसरा, डायनेमिक अश्योर्ड कैरियर प्रमोशन, जो कि हमारे IAS, IPS और सेंट्रल के अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है, वो हमें भी चाहिए। तीसरी, प्रशासनिक दखलंदाजी। प्रशासन जो हमारी सरकार है, प्रशासनिक अधिकारियों को धीरे धीरे करके स्वास्थ्य विभाग में ले आई है, जिसके कारण से एक कारपोरेट कल्चर, टारगेट और डेटा का खेल चल पड़ा है। इलाज तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब उस आज़ादी के साथ नहीं कर पा रहे। एक विशेष दबाव लगातार बना रहता है, उस दबाव से भी हमें मुक्ति चाहिए, इसलिए प्रशासनिक दखलंदाजी भी हमें नहीं चाहिए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता एवं मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने विकास यात्रा के दौरान लगातार कांग्रेस पर हमला बोला। हरदौर गांव में विकास यात्रा के दौरान श्री भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। क्या कहा उनने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी यात्रा को वो तो विकास यात्रा या निकास यात्रा कहें, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा
जब जब वह 17 में रही है उसने विनाश यात्रा ही की है। अगर वह विनाश यात्रा की ओर अग्रसर नहीं होते तो 15-16 महीनों में उनकी सरकार नहीं गिरती। यह पूरी जनता जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि 15-16 महीनों की सरकार में किस प्रकार से त्राहिमाम गरीब जनता कर उठी थी, किस प्रकार ठगा हुआ जनता अपने आप को महसूस करती थी। आज वास्तव में अगर हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं और जनता हमें समर्थन दे रही है तो यह हमारे राज्य की जो हमने जनता की सेवा की है इतने विगत वर्षों में उसकी जीत है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत 14 फरवरी को कुएं के पास गोबर फेंकने गई एक महिला वापस नहीं लौटी। मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि महिला कुएं में गिर गई है, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, पंचनामा की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते। सर, आज फुलर में एक महिला कुएं में डूब के मरी है, तो क्या जानकारी? रात्रि को ये ग्राम फुलर से थाना गढ़ाकोटा से थाना वो फुलर ग्राम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला कुएं में गिर गई है, जो जिसका नाम पूजा प्रजापति था। जो मौके पर जाकर सब पंचनामा कार्रवाई की गई है और इनके देवर अमित प्रजापति की ओर से प्रथम सूचना मर्ग इंटीमेशन टाइम पर जाँच में दी है, जिसकी जाँच की जाती है। ठीक, हमें आपका अमित प्रजापति। अमित प्रजापति। तो ये जो कौन है आपकी? मेरी भाभी है। क्या हादसा हो गया? कुछ नहीं, उन्होंने कहा गोबर उठवा दो, हम मतलब कंधा पास में जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, थोड़ा कम ले जाओ, बस इतना ही उठवा दिया हमने, ले गए। 10 और 15 मिनट बाद मैंने देखा बच्चा था उनका, छोटा सा रोने लगा। मम्मी मम्मी तो उसको लेके गए हम उधर चप्पल और तसला और बाल्टी और सब उधर मिले। हम लोग थोड़ा उधर उधर देखा, हमने कहा ऐसे ही उतार दिया हुआ। फिर जल्दी घर वालों को बुलाया, मतलब सब लोगों ने फिर देखा, फिर लगभग सब लोग एकत्रित हो गए थे, कुआं खाली करवाया। फिर कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में CHO सुपरवाइजर की मासिक बैठक ली गई, रिव्यू बैठक ली गई। काफी विस्तार से उनके द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर स्थानीय स्टाफ मौजूद रहा। ये जितना एफर्ट रहता है लगभग ये 190 बच्चे हुए हैं, उनमें से 170 हम लोग, जबकि अभी मैम एक डेढ़ महीने रह गया है। अभी तक कितने एंट्री हुए मैं सबको ये जानकारी। हाँ, हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं सभी ब्लॉक्स में, उसी के तहत आज बटियागढ़ ब्लॉक की मीटिंग थी, तो मैंने यहाँ विजिट की और साथ ही यहाँ कायाकल्प में क्या काम कराया था वो देखा। तो मंथली रिव्यू था, नॉर्मल हर महीने होता है। ये बताएं कि सार्थक कैंप के कारण पूरे जिले में करीब 150 कर्मचारियों की पेमेंट हुई है। हाँ, अभी हम लोग उसके अटेंडेंस नहीं काउंट कर रहे, लेकिन देखने में आया कि कई कर्मचारी सार्थक ऐप पे रजिस्टर नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनकी संख्या रोकने के लिए बोला था, क्योंकि ये तो शासन का आदेश है कि सार्थक ऐप से सबको रजिस्टर होना है। और जैसे आज डॉक्टर श्रवण ने बताया कि लगभग बटियागढ़ के पूरे कर्मचारी रजिस्टर हो गए हैं, तो कल परसों तक सबकी तनख्वाह। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा परेशान, उनके बच्चों की फीस वगैरह, उनके खाने के भी लाले पड़ते। तो फिर वो रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहे थे? सार्थक ऐप से उनको रजिस्टर कराना चाहिए था ना भाई। जो नहीं करवा रहा तो हमें तो ये डाउट होगा कि ये काम नहीं कर रहे, तब तो इनको लग रहा है कि सार्थक ऐप से पता चल जाएगा कि हम रजिस्टर्ड हो गए, तो हमें सार्थक ऐप का हम दमों में बैठ के हमें दिखेगा कि कौन जा रहा है काम पे, कौन नहीं जा रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। क्रिश्चियन मेडिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में से एक है, जहां मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में BSc फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
मेरा नाम इशिका सहगल है और मैं CMTC कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ और अभी हमारा BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया जिसमें हमने बहुत अच्छे नंबरों से हम सारे छात्र छात्रा पास हुए और मैं इसके लिए हमारे प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा। और मैं CMTC कॉलेज ऑफ नर्सिंग दमोह से की छात्र हूँ और छात्राएँ हैं हम। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स का कि उनके गाइडेंस के द्वारा ही हम इतने अच्छे अंकों से पास हुए। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं क्रिश्चियन मेडिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया जो कि बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट। पिछले समय में भी कई रिजल्ट्स ओपन हुए हैं जिसमें BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर का था, GNM के रिजल्ट्स थे, वो भी हमारे काफ़ी अच्छे आए। हमारा कॉलेज अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमेशा हमारा रिजल्ट 100% रहता है। हमारे बच्चे क्लिनिकल वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन हमारा कॉलेज हमेशा से अच्छे रिजल्ट के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, अच्छा उनका रिजल्ट होता है। जहाँ कहीं भी वो जॉब करने जाते हैं वहाँ भी उनको एक्सीलेंट में ही काउंट किया जाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सभी बच्चों को अपनी ओर से बधाई देती हूँ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। वैलेंटाइन डे पर वीडियो वायरल, मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। नाबालिग के अपहरण का प्रयास, स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया मासूम को, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस की संदेश यात्रा। महाशिवरात्रि की पूर्व दमोह जिले में लगातार पहुंच रहे हैं कांवड़िए, भगवान भोलेनाथ के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।